हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, उनकी फीलिंग्स एंड उनकी थॉट्स, और साथ में देखेंगे कि अगर हमें कोई एक्शन भी होता हुआ नज़र आया तो। ठीक है, रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आप जानना चाहेंगे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा, लेकिन मैसेज वो लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, बिकॉज आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया एंड थैंक्स टू ऑल दोज व्यूवर्स जो कि रीडिंग बुक कराना चाह रहे थे लेकिन टाइम स्लॉट अभी तक नहीं अरेंज हो सका। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। आई नो कि वीकेंड है और वीकेंड पर ही ज़्यादातर रीडिंग्स अवेलेबल होती हैं, बट ड्यू टू सम रीजंस स्लॉट्स जो है वो पहले से ही बुक हो गए थे। ठीक है, करंट एनर्जीज़ पर, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, वीकेंड है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, लेट्स चेक करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मॉर्निंग में भी रीडिंग अपलोड किया करें। मैं आई एम अ वर्किंग पर्सन तो मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाती। अगर मॉर्निंग में करती होती तो फिर तो मेरे चैनल पे सिर्फ वीडियोस की भरमार होती। ये पहले भी आ रहा था और ये बीच में भी कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन का ये कार्ड है, यूनियन का कार्ड है ये, बातचीत करने का, बहुत सारी बातें करने का। एंड विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड द व्हील, फायर साइन अगेन। एक और कार्ड देखते हैं। कोई गुड न्यूज़ हुई है, कोई अच्छी चीज़, कोई अचीवमेंट हुई है आपके पर्सन की लाइफ में जो वो आपसे बात करना चाहते हैं। विद द टेम्परेंस, बहुत स्ट्रांगली सजिटेरियस है, फायर साइन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। आपके पर्सन का कोई प्रोजेक्ट, कोई काम, कोई दोस्ती, कोई दोस्तों में कोई काम, तीनों ने मिलके कोई काम शुरू किया या शायद आपके साथ मिलके कोई पार्टनरशिप से रिलेटेड काम है। कोई एक चीज़ जो कि उनकी प्लान थी, डेस्टिन्ड थी, बहुत मेहनत की है उसकी कोई ना कोई और उस पर काफ़ी टाइम लगा है, बहुत पेशेंस से काम किया है, बहुत सब्र का मुजाहरा किया है, बहुत सारे टेम्परामेंट्स और बहुत सारी सिचुएशन से गुजरे हैं आपके पर्सन। तो करंट एनर्जी में बहुत स्ट्रांगली ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, बात करके आपको बताना चाहते हैं कि इस पूरे फेज़ का प्रोसेस क्या रहा, कैसे सक्सेस मिली, कैसे इस चीज़ से गुजरे, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था उसमें कितने लोगों ने मिल के काम किया, कोई काम से रिलेटेड, कोई कमिटमेंट से रिलेटेड, कोई ऐसी चीज़ जिसमें अचीवमेंट डेफिनेटली हुई है लेकिन उसका रिजल्ट एज सच पर एक्सपेक्टेशन उतना नहीं आया। सक्सेस ज़रूर मिली है और इससे काफ़ी हद तक ये भी उम्मीद है कि चीज़ें ठीक होंगी। शायद आपके पर्सन विद द टेम्परेंस कार्ड मज़ीद आपसे थोड़ा सा पेशेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन लेट्स सी कि ये पेशेंस किस बात का वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बैलेंस की बात है यहाँ पर, पुरुम्मीद लग रहे हैं एनर्जीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ख़ुद भी थोड़े से थक गए हैं इस पूरे प्रोसेस में। द एम्परर, कोई अथॉरिटी मिलने वाली है, कोई प्रमोशन मिलने वाली है, कोई बोनस मिलने वाला है। अपने फादर को या घर में किसी अथॉरिटी पर्सन को मनवाते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो किसी को मनाने का काम है जो कि उनको लग रहा है कि किसी हद तक अचीव हो गया है, और आपके साथ थोड़ा सा धीरज यानी कि थोड़े से पेशेंस को वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं विद द टेम्परेंस कार्ड। डिले अगर वो करेंगे तो पता है कि आप थोड़ा सा आउट ऑफ टेम्पर होंगे, लेकिन ये इस वक्त की ज़रूरत है। तो करंट एनर्जी में शायद आपके पर्सन आपसे ये बात करना चाह रहे हैं कि वो उन्होंने जिस भी सिचुएशन पे जो भी इन्वेस्टमेंट की है उसमें उनको सक्सेस नज़र आ रही है। थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है ताकि ये पार्टी मान जाए। दिस कुड बी फादर, दिस कुड बी योर फादर, दिस कुड बी सम फादर फिगर, और दिस कुड बी अ बॉस टू। क्योंकि ये रीडिंग मुझे दो कॉन्टेक्स्ट में नज़र आ रही है, एक करियर या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और एक रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों सिचुएशन मैंने आपको बता दी, लेकिन येस बातचीत ज़रूर करना चाहते हैं, आपको इस पूरे प्रोसीजर से वाकिफ़ करना चाहते हैं ताकि आप इनकी सिचुएशन को समझ सकें। करंट एनर्जी में पहले एनर्जी को मज़ीद एक्सटेंड करते हैं। लेट्स सी करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। द शैरियट, कैंसर, स्ट्रॉन्ग मेजर आर्काना, पेज ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द वर्ल्ड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे ही वर्ल्ड है, दैट मीन्स कि कोई ना कोई चीज़ कोई अपनी बिगिनिंग फेज में आ गई है। विद 5 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फायर साइन। कोई आर्ग्यूमेंट है वो आर्ग्यूमेंट आपके पर्सन ने विन किया है, और विन करने में टावर, यस कोई आर्ग्यूमेंट विन किया है और उसमें
कोई पिक्चर की क्लैरिटी मिली है, ठीक है। काफ़ी हद तक विद दिस कम्युनिकेशन कार्ड चैरियट से ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं। शायद आप लोग डिस्टेंस पर हैं और दोनों डिफरेंट सिटीज़ या टाउन शेयर करते हैं, और डिस्टेंस की वजह से आपके पर्सन के ऊपर रिवील हुआ है कि जो चीज़ें हुई आप दोनों के दरमियान वो किस तरीके से उनके सामने पिक्चर क्लियर हुई है। फैमिली डेफिनेटली इन्वॉल्व है, और अगर फैमिली नहीं है तो बहुत क्लोज वंस लोग इन्वॉल्व हैं, जो कि आपके दरमियान, आपके पार्टनर के दरमियान किसी ना किसी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट की रीज़न बने, और ये चीज़ आपके पर्सन के ऊपर रिवील हो गई है। दैट इज़ वाई दे आर रियली फीलिंग सॉरी। लेकिन 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 इसमें डिफरेंट बात यह है कि आपके पर्सन को अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा। विद दिस वर्ल्ड कार्ड दे कैन नॉट इमीडिएटली जंप टू अ सोल्यूशन एंड अ कंक्लूजन, क्योंकि अभी भी अगर उन्होंने रशिंग वे में इस चीज़ को डील किया तो फिर से आप दोनों के दरमियान लड़ाई हो सकती है। वरना मुझे ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने कोई आर्ग्यूमेंट विन किया है, और उस आर्ग्यूमेंट में किसी न किसी बड़े क्लोज वन के साथ इनके इख्तलाफात काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए हैं, जिसमें उनको ये भी एक डिसीजन नज़र आया कि अगर ये चीज़ ख़त्म होती है तो वेल एंड गुड ख़त्म हो जाए और एक नई लाइफ के फेज़ में एंटर किया जाए। यहाँ पर आपके पर्सन एक अपोलोजेटिक, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली रिलेशनशिप से रिलेटेड है, यूनियन की बात है, एंड दे नाउ रियली फीलिंग कि हाँ भाई उनके एंड से या उनकी तरफ से होता है ना कि उनकी गलती नहीं थी, लेकिन फैमिली की गलती थी, लोगों की गलती थी, उनके सर्कल की गलती थी। उनको ये पता चल गया कि दोनों पार्टीज़ में से कौन गलती पर था। ये तो लव से रिलेटेड एक पिक्चर नज़र, अगर इसी चीज़ को आप करियर या बिजनेस से लेकर चलें तो डेफिनेटली आपके पर्सन ने बिजनेस या करियर की फील्ड में अपनी वर्क प्लेस पर कोई आर्ग्यूमेंट विन किया है, कोई जस्टिफिकेशन विन की है, और उसमें शायद अपने एम्प्लॉयज़ के दरमियान उनको लग रहा था कि एक स्ट्रगल थी। जैसे जैसे ये गोल्स के टूवर्ड्स जाते थे वैसे वैसे मसाइल खड़े होते थे, बिकॉज कुछ इनके अपने ही जैसे आस्तीन के सांप वाले कोलीग्स होते हैं वो मौजूद होते थे, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को विन कर लिया है। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज पर अगर हम रीडिंग कर रहे हैं तो व्हाट इज़ इन देयर माइंड। देखिए द मास्टर, ये एक तरीके से हर्मिट कार्ड है। रियलाइजेशन हुई है डेफिनेटली। आप टीचर हो सकते हैं, स्कॉलर हो सकते हैं, आपके पर्सन का या आपका एजुकेशन से ताल्लुक़ हो सकता है। एक आइसोलेशन में रियलाइजेशन मोड में है आपके पर्सन, अलोननेस, अकेले भी हैं। रीबर्थ, वाओ, ये मेजर आर्कानाज में बड़ी अच्छी एक जजमेंट की बात आई है। नंबर 10, इट्स अबाउट द व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन, पास्ट लाइफ, हीलिंग। यस, बहुत सिंक्रनाइज्ड किस्म की रीडिंग हो रही है। आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त मेजर रियलाइजेशन हुई है। जैसे मैंने कहा कि आपकी सिचुएशन या कोई एक साइड पिक्चर का जो है वो रिवील हुआ है, एंड यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन बाज़ दफ़ा आपसे बातचीत करते हुए थोड़े से नाउम्मीद होकर क्वेश्चन भी करते होंगे कि क्यों होता है मेरे साथ ऐसा, मैं लोगों पे भरोसा कर लेता हूँ, लोग मेरे साथ हमेशा ऐसे ही करते हैं, क्यों होता है। आपके पर्सन को आप उनको थोड़ा गाइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर दो बहुत बड़ी बड़ी लिजर्ड्स नज़र आ रही हैं, और ये इस वजह से भी होता है कि कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस इनहेरिटेंस या हेरिडिटी में होती हैं। लोग अच्छे एंसेस्ट्रल वे में, जनरेशनल वे में जो है उन प्रैक्टिसेस को कंटिन्यूड रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस प्रैक्टिसेस या उन रिचुअल्स को लोग तोड़ने की या मिथ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आपके पर्सन की बचत जो है वो इसी वजह से है क्योंकि वो ऐसे अच्छे अमल करते रहते हैं। इन्हीं चीज़ों को करके शायद दुनियावी तौर पर उनको लगता होगा कि सब धोखेबाज हैं, सब परेशान हैं, सब धोखा देते हैं, सब लूटते हैं, सब मैनिपुलेशन करते हैं, लेकिन इस तरह के कुछ पास्ट अटैम्प्ट करने से ये होता है कि उनकी हीलिंग हो जाती है, वो पुरसुकून हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इनके फोर फादर्स में जो है वो खैरात देने की बात थी या गरीबों को खाना खिलाने की बात थी, या कोई भी आ जाए परेशानी के वक्त में तो चाहे 200 रुपये उसमें से 100 दे दिए, यानी कि चैरिटी करते हुए कि किसी की मदद करते हुए नहीं सोचना। जैसे कहते हैं ना, खाली जेब का दुख तो इंसान जानता है, ये वही जानता है जिसने खाली जेब देखी होती है। तो आपके पर्सन के कुछ अच्छे डीड्स हैं जो उनको रिलैक्स करते हैं, जो उनको हील करते हैं, जबकि सराउंडिंग में देखा जाए तो सभी अपने मौजूद हैं। तो इस तरह की कुछ थिंकिंग है, काफ़ी रियलाइजेशन आपके पर्सन को अभी यहाँ पर इस मोमेंट पर
बहुत क्लोज्ड वंस के फेसेस रिवील होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि यार इनके लिए तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि ये ऐसे होंगे, इनके माइंड में इस वक्त ऐसी चीज़ चल रही है, लेकिन इन्होंने काफ़ी उसको स्ट्रांगली फेस किया है। आप देख सकते हैं कि एक कैमल की अपने चाल देखिए, वो कैसे अटक अटक के दर्द दे दे के, यानी हम्प जो होता है उसका, वो कितनी तकलीफ दे रहा होता है, आप जो डोला झूल रहे होते हैं, तो दैट मीन्स वो एक स्लो वॉक उसकी भी हो रही होती है, लेकिन वो इतनी स्लो और इतनी रोलर कोस्टर किस्म की होती है कि आप स्ट्रेट पाथ पे नहीं होते। उस पर से चढ़ कर आप एक आप एक लायन बन गए, आप एक टेमिंग है, यानी कि आपकी एक फेज जो कि एक रोलर कोस्टर राइड थी, आपके पर्सन की दूसरी फेज स्टार्ट हो गई, लेकिन उसको रियलाइज़ करने में, उसको एक्सेप्ट करने में, उसको नोटिस करने में, उसको विटनेस करने में एक टाइम लग रहा है, बिकॉज काफ़ी अरसे तक आपके पर्सन परेशान रहे हैं, और इसी परेशानी की एक्सटेंशन में वो आपसे शायद एक्सपेक्ट करें कि आप थोड़ा सा और टाइम लें। तो हो सकता है वो उस वजह से भी परेशान हो कि और कितना डिले और कितना टाइम दिया जाए, कितना इंसान को लटकाया जाए, बट थिंग्स आर मूविंग इन अ बेटर वे। तो उनके माइंड में आजकल ये चीज़ चल रही है जिसमें क्लोज्ड वंस, जिससे द 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड होता है, आर्ग्यूमेंट का कार्ड होता है, यहाँ पे मास्टर एंड देन अलोननेस। दैट मीन्स उनके माइंड में ये बात चल रही है दैट दे आर इन पेन, ठीक है ना। हार्मनी, सुकून डेफिनेटली वो चाहते हैं। लेट्स सी कि सोशल लाइफ पे, बल्कि पहले मैं उनकी फीलिंग्स चेक करती हूँ, यहाँ से चेक करते हैं, फीलिंग्स चेक करते हैं आपके पर्सन की। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स, बिकॉज मुझे लग रहा है कि एक तन्हाई जो है आपके पर्सन के ऊपर इस वक्त गालिब आई हुई है, तो तन्हाई को जो है वो आप उनकी थोड़ी सी सपोर्ट करें करंट एनर्जीज़ में। होता ये है कि इंसान अपने क्लोज्ड वंस के बारे में कोई बुराई किसी को बता भी नहीं पाता, वरना फिर वो एक फैमिली के ऊपर, एक ऐसे इंसान पर जिस पे देखें लवर्स का कार्ड यहाँ पे बॉटम में आया, इट्स ब्यूटीफुल। योर पर्सन इज़ रिलाइंग ऑन यू, ठीक है, आप पे किसी ना किसी तरीके से वो रिलाई कर रहे हैं, तो सेंड देम पॉजिटिव वाइब्स। उनके लिए सबसे, देखें अगर आप कांटेक्ट में हो या ना कांटेक्ट में हो, सबसे बेहतरीन मदद नीयत अच्छी हो, दिल से सिला रहमी का सोचें और दुआ करें। दुआ सबसे बड़ी हेल्प है, नेक नियति से दुआ करें, क्योंकि यहाँ जो पास्ट लाइफ में यहाँ जो हो रहा है ना, खुदा ताला नेकियों को जमा कर लेता है, और ऐसे मुश्किल वक्त में उस नेकी का रिवॉर्ड बनकर रास्ता निकालता है कि इंसान हैरत में आ जाता है कि मैं ऐसी मुश्किल से कैसे निकल गया। तो नेकियों को ज़ाया मत होने दें। ये वो वाला मामला आपके पर्सन के साथ इस वक्त चल रहा है, सपोर्ट की ज़रूरत है, आप दुआ करेंगे उनके लिए रास्ते बनेंगे। लेट्स सी सोलमेट, वाओ सो ब्यूटीफुल। आपके पर्सन काफ़ी को डिपेंडेंट हैं आपके ऊपर। हाउ टीचेबल यू आर, आपसे सलाह मशवरा करते हैं। कम्युनिकेशन का कार्ड इसीलिए आया है ताकि आपसे जब बात करेंगे तो आपसे उनको गाइडेंस मिलेगी, आपसे डिस्कशन के बाद मिलेगा, बिकॉज आपके अलावा ना वो वाइब उनको कहीं मिलती है, ना वो टच उनको कहीं सूद करता है, और ये चीज़ बेहतरीन है। वो ख़ुद भी इस वक्त उस अवेकनिंग मूड में है, और आप तो ऑलरेडी एक बहुत अच्छे इंसान हैं। सेलिंग आउट, वाओ, अनलीश योर क्रिएटिविटी। आई थिंक आप उनके लिए हमेशा एक ऐसे मॉरल सपोर्ट रहे हैं जिसने हमेशा ये रिकग्नाइज़ किया है कि ये कुछ कर सकते हैं, इसीलिए इनको बहुत सारे लोगों ने लेफ़्ट आउट किया है, शायद फैमिली हो या कोलीग्स हों, लेकिन आपने हमेशा इनको अपलिफ्ट किया है कि बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। और यहाँ पर इन्होंने बहुत कुछ लगाया है। इनकी फीलिंग्स में यही है कि अगर इन तमाम चीज़ों से कुछ कोई निकाल सका तो वो यही पर्सन होगा, यानी कि मेरा सोलमेट। अदरवाइज़ उन्होंने अपना बहुत कुछ लगा दिया है। इनफैक्ट अब खुदा ना करे ये वाली नौबत आ गई कि सिर्फ अपने आप को बेचना रह गया, वरना अपने आर्ट को इस तरीक़े से, और एक वैल्यू है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर आर्टिस्ट हैं, इनके कोई अच्छा आर्टिस्ट ज़रूरी नहीं होते कि वो सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट और सिर्फ पेंटिंग, आर्ट की फील्ड बहुत वास्ट है। अगर ये आर्टिस्ट हैं और इनके आर्ट को की राइट प्राइस लगाने वाला कोई नहीं है, तो दे आर नॉट रेडी फॉर दैट। इसीलिए बहुत पेशेंस से काम लेना पड़ता है, और इस पेशेंस पे सिर्फ आप ही रुके हुए हैं, आप ही टिके हुए हैं, और आप इनको बूस्ट कर रहे हैं। तो इनकी फीलिंग्स में ये बात है, सोचों में भी ये बात है, और फीलिंग्स में भी ये बात है, एंड आप इनको हेल्प कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो करें। इनको सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करने की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पर्सन अगर बिल्कुल इस पॉइंट पर है, क्योंकि
इंसान सारी दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन वो जंग हारता है अपने घर में आके, जब उसके अपना खून, अपनी फैमिली, अपने सिबलिंग्स, अपने पेरेंट्स उसके ऊपर बिलीव नहीं करते। वरना आप देखें जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं उनके पीछे माँ क्या होती है, माँ का किरदार अगर आप देखें, उसका बच्चा अगर स्पोर्ट्स डे में सिर्फ एक चमचे के अंदर टेबल टेनिस की बॉल लेकर भी रेस में जाए तो वो तालियां पीट पीट के उसको लगता है कि जैसे वो इस वक्त विमेंडल जीत कर आ गया है। तो सपोर्ट जो होती है वो बहुत मैटर करती है। इस तरह की सपोर्ट एक मदरली फिगर या एक फादर फिगर की फॉर्म में आपके पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप इनको बूस्ट करें कि ये करें। बहुत सारे लोगों की सिचुएशन डिफरेंट होती है कि मुझे क्या दिया इसने जो मैं करूं। अगर आप भी वही करेंगे जो आपका पार्टनर कर रहा है तो फिर आप में और उनमें फ़र्क क्या है। आप उनसे अगर मोहब्बत करते हैं और टैरो रीडिंग्स देखते हैं, अगर आपको कार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से वाकई आप चाहते हैं कि उसका बुरा हो जाए तो फिर आप तो सिर्फ और सिर्फ बद्दुआ करें। लेकिन अगर आपको उनसे वाकई मोहब्बत है और वो आपके साथ रहें या ना रहें, दुनिया के किसी भी कोने में रहें, खुश रहें, सेहतमंद रहें, ज़िंदा रहें, तो फिर आप उनको यहाँ पे बैठ के भी दुआ करें। और इस वक्त उनको सेल्फ़ एस्टीम और सेल्फ़ सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि हम किसी के लिए अच्छा भी सोच रहे होते हैं तो वो भी एक नेकी होती है। अपने लिए अच्छा करें, आप इसमें किसी और का भला नहीं कर रहे, आप इसमें अपने लिए भला कर रहे हैं। तो करंट एनर्जीज़ में मैं आपकी ज़िम्मेदारी पर छोड़ती हूँ कि आप अपने पर्सन के लिए कितने लॉयल हैं और आप अपने लिए कितने लॉयल हैं। बिकॉज हम कहते हैं ना कि लोगों को माफ़ कर दो अपने मेंटल पीस के लिए। अरे हम कैसे माफ़ कर दें जब तक हम 2 गालियाँ 3 चपेड़ ना मार दें। क्यों? क्योंकि आपका गुस्सा पूरा नहीं हुआ था। लेकिन अपने लिए अपने आप को, क्योंकि जब जब आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं आप उस इवेंट का सोचते हैं, उस इवेंट में आपकी एक नेगेटिव एनर्जी बनती है। उस नेगेटिव एनर्जी में आप किसका खून जलता है? आपका खून जलता है। या तो आप चीखने चिल्लाने लगते हैं या आप रोने लगते हैं। किसकी एनर्जी वेस्ट हुई? आपकी एनर्जी वेस्ट हुई। इसी का सिक्का बदल दें, पलट दें कॉइन को। आप उस सिनेरियो को बदल दें कि आपको कभी भी वो सोचना ना पड़े, भाड़ में डाल दें उस टॉपिक को। इसी तरीके से अगर आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत सारी ज़्यादतियाँ भी की हैं और आप एनर्जेटिकली फील कर सकते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन पुल कर रहे हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं, तो दुआ से बेहतर कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है, करंट थॉट्स हैं और करंट फीलिंग्स हैं। ठीक है, लेट मी सी कि अगर आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि आप इसको कैसे करें, तो आपके लिए क्या एडवाइस बनती है। चलिए आज मैं अर्थ मैजिक निकालती हूँ। मिल्की वे पर्सपेक्टिव। वाह भाई वाह, थैंक यू गॉड। ग्राउंडिंग, ज़बरदस्त एंड पावर, खूबसूरत। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ मैं कि जब मैं रीडिंग कर रही होती हूँ तो परवरदिगार मेरी मदद करता है और उसी तरीक़े से मुझे मैसेजेस आप तक पहुँचाने के लिए मेरी हेल्प करता है। मैं अल्लाह की बेहद शुक्रगुजार हूँ। इस वक्त आप देखें, अभी मैं आपको दुआ और बद्दुआ के बारे में समझा रही थी और यहाँ पर पर्सपेक्टिव की बात आई। आप ही देखें, इस कार्ड के अंदर चारों तरफ अंधेरा है लेकिन बीच में रोशनी है। दैट मीन्स कि ये एक यूनिवर्स है और यूनिवर्स का पूरा आप सोलर सिस्टम का सेंटर देखें, सन है। इसी तरीके से यूनिवर्स आपको गैलेक्सी बिल्कुल डार्क नज़र आएगी, लेकिन एक रोशनी जो है वो बहुत दूर है और वो रोशनी ही उसी रोशनी तक पहुंचने की उम्मीद होती है। प्लस जो मैंने आपसे कहा कि आपके साथ ज़्यादती हुई लेकिन आप इसका उलट दें, पर्सपेक्टिव बदल दें, किसी की ज़्यादती को नेकी की तरफ, नेकी से बदला दें। मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सुकून आप ही को मिलेगा। ग्राउंडिंग, आप अपनी रूट्स को देखें। इसीलिए यहाँ पर पास्ट लाइफ का भी आया था। आपके पर्सन भी इसी तरह के हैं लेकिन उनको उसका पर्सपेक्टिव नज़र नहीं आ रहा। तो क्या करना है, आपकी रूट्स बहुत मजबूत हैं, आपकी फाउंडेशन बहुत मजबूत है। आप अपने स्टैंडर्ड्स को और अपनी तरबियत को कभी भी उसका स्टैंडर्ड ना गिराइए। इसीलिए तो आपके पर्सन आपसे कनेक्टेड हैं। इसीलिए तो शायद अगर वो आपसे दूर भी हैं क्योंकि वो आपके स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर सकते। और ये जो पावर है, ये जो थंडरिंग है, ये उनको अंधेरों में भी रोशनी दिलाएगी। तो आप
इसी तरह के हैं और आप इसी तरीके से काम करें। आपके लिए यही गाइडेंस है इस पूरी सिचुएशन में। होता है ना कि भाई ये तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है, तो खुदा ताला अपने मुंतखब और बेहतरीन बंदों को ही सेलेक्ट करता है, इसीलिए उनका इंतखाब करता है, चाहे आजमाइश हो, चाहे इम्तिहान हो, या किसी चीज़ का बदला देना हो। तो आप ये मत सोचिए कि आप किसी बंदे के टेस्टिंग में हैं, आप ये सोचिए कि लोगों की फॉर्म में अल्लाह ताला ने आपको टेस्ट में डाला है। अब पास और फेल होना आपके लिए है, चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे फैमिली हो, चाहे करियर हो, या चाहे नौकरी हो। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी थी। आपके पर्सन इस पूरी कायनात में एक ऐसा इंसान जिससे आपको मोहब्बत है, उसको आपकी मदद चाहिए दुआ की फॉर्म में, मॉरल सपोर्ट। तो क्या आप नहीं करेंगे? मेरे ख्याल में करना चाहिए। ठीक है, ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अच्छा सोचें, बी पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। टेक केयर, बाय बाय।